जब हमें एडमिशन के समय ये बोला नहीं गया कि एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा, तो आखिर हम एग्ज़िट एग्ज़ाम क्यों दें और उसकी तैयारी क्यों करें? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है जब मैं वीडियो डाल रहा हूँ एग्ज़िट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में, इसलिए इसका जवाब देना बेहद ज़रूरी हो गया। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अभी जो वर्तमान में सरकार है ना, उसे आप गरीब छात्रों और मिडिल क्लास के छात्रों और लोगों से कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे अमीर को और अमीर बनाया जाए और गरीब और मिडिल क्लास को एकदम नीचे दबा दिया जाए। अब आप देखिए कि आपने पढ़ाई किया होगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में, खासकर बी फार्म वाले जो बहुत बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। आप लोग ने भी पढ़ा होगा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि दवाइयाँ ऑनलाइन बेची जा सकती हैं या दवाइयों को ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकता है। दवा सिर्फ फार्मासिस्ट के दुकान पे ही मिलेगी और उसे सिर्फ फार्मासिस्ट ही डॉक्टर की पर्ची को पढ़ करके दे सकेगा, जिसमें उसकी डोज लिखी रहती है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है फार्मेसी का, और फार्मेसी यानी दवाइयाँ खरीदना इतना आसान हो गया है। आपको एक छोटा सा प्रिस्क्रिप्शन नकली बना लीजिए या किसी से भी लिखवा लीजिए, खुद ही साइन कर दीजिए और उसे अपलोड कर दीजिए, दवाइयाँ आपके घर पे आ जाएंगी। और यूथ इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, नशे की आदी पड़ रहे हैं। और कई एग्जाम्पल ऐसे भी आए हैं कि जो दवाएं आई थी नकली आई थी और मरीज की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो अभी जैसे कि 1 mg को टाटा की कंपनी ने अधिग्रहण कर लिया है। अब ऑनलाइन में दवाइयों का क्रय विक्रय करना कहीं किसी शेड्यूल में, किसी संविधान में कहीं नहीं लिखा है। और इस तरह से और भी कई कंपनियां हैं जो ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट कर रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस मतलब फार्मेसी के ऑनलाइन बिजनेस को। तो ऑनलाइन बिजनेस में अब क्या मापदंड लेकर के सरकार ने उनको लाइसेंस दे दिया कि आप ऑनलाइन दवाएं बेच सकते हैं। तो मकसद यही है कि डी फार्म कोर्स में एग्जिट एग्जाम को लागू कर दिया जाए, जिसके चलते बच्चे इस कोर्स में एडमिशन ना लें और कोर्स में किस में एडमिशन ले, बी फार्म में यानी बैचलर में एडमिशन ले। तो बैचलर में तो जिनके पास पैसा बहुत कम होता है, जो अपना घर बेच करके, अपनी जमीन बेच करके पढ़ाई करते हैं, वो तो 4 लाख 5 लाख रुपया बी फार्म कोर्स के लिए तो नहीं देंगे। डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स को बनाया ही इसीलिए गया था कि बच्चे कम फीस में पढ़ाई कर सकें और अपना छोटा सा मेडिकल स्टोर या हॉस्पिटल में काम करके अपनी आजीविका चला सके। तो सरकार का ये सोचना है कि अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे करेंगे तो उनको रोजगार भी देना होगा। और जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया गया है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, और जिन्होंने इसमें अपना पूंजी निवेश किया है, पैसा लगाया है, बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो अगर ज़्यादा संख्या में मेडिकल स्टोर खुल गए तो उनका दवा कोई खरीदेगा नहीं, डिस्काउंट देने पे भी नहीं खरीदेंगे। तो यही मकसद है कि किस तरह से डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट की संख्या को भविष्य में कम करना, जैसा मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ बिजनेसमैन का जो ऑनलाइन बिक्री है दवाइयों को, उसको प्रमोट करना, ताकि जो उनको काफ़ी ज़्यादा संख्या में सरकारों को चंदा देते हैं चुनाव के समय, उनकी इनकम हो सके और साथ ही साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर बन सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े बिजनेसमैन ने, रिटेलर जो दुकानदार थे, छोटे मोटे दुकानदार थे, किराना दुकानदार थे, कपड़ा बेचने वाले दुकानदार थे, उनके बिजनेस को समाप्त कर दिया। और अब दवाइयों की बारी है। वे चाहते हैं कि दवा दुकान जो है, छोटे मोटे जो दुकानदार हैं, दवा दुकानदार जो कि अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनका ज़िंदगी भी ये मतलब उनकी आजीविका का साधन भी ये खत्म करना चाहते हैं। तो मुझे यही कारण लगता है कि एग्जिट एग्ज़ाम को लागू करने का, क्योंकि इसमें इतना टफ नियम रख कर दिया गया है। 50% लाएंगे तभी पास होंगे, सभी पेपर में लाना होगा, इंग्लिश में पेपर होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं? आपको तो मैंने कहा कि लेटर लिखो, लेकिन आप लोग भी नहीं लिख रहे हैं। कुछ लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चलिए लिखिए। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग सहयोग करेंगे और आप लोग एकजुटता दिखाएंगे तो ज़रूर सरकार को झुकना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।